नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके रेलवे एग्जाम गुरुकुल में। तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करेंगे छोटी सी वीडियो में, उसमें चर्चा करेंगे सीरीज से रिलेटेड आपके टॉपिक्स जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं पे बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट आते हैं और आराम से आप उनको बना सकते हैं। देखिएगा बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आप देखते जाइए और चुटकियों में आपके सवाल हल होते निकल जाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम लोग लिए हुए हैं और उनको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो टाइप्स हो जाएंगे, तो ये टाइप्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे अंकों पे आधारित होगा, अक्षरों पे आधारित होगा और अंकों और अक्षर दोनों पे मिक्स्ड आपकी मैं बात करने जा रहा हूं दोस्त इस छोटे से वीडियो में। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो चलिए सबसे पहले टाइप पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपसे कहता क्या है, ये आपसे कह रहा है कि उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्न श्रृंखला में प्रतिचिह्न के स्थान पर आती हो। 5, 10, 17 और 26, आगे क्वेश्चन मार्क। अब बताना होगा कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप देखिए, देखिए यहाँ डिफरेंस आप देखिए। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्त यहाँ पे आपका +5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +7 हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे +9 हो रहा है। यहाँ पे अगर डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कहेंगे +2 हो जाएगा। और जैसे यहाँ +2 हो गया तो यहाँ पे कहते हैं भाई 11। ये भी करने की जरूरत नहीं थी, 5, 7, 9 आगे 11 तो मालूम चल ही रहा है। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली यानी 26 में आप 11 ऐड कर देते हैं तो आप सीधे क्या कहेंगे, यहाँ पे आप 27 कहते हैं। आप सीधे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपका 27 इज द राइट आंसर, यानी 37 इज द राइट आंसर, यही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, यहां पे आपसे कह रहा है दोस्त, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता हो। 22, 23, 26, 27, 30, 31 क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना होगा इसमें आप कैसे कर पाओगे। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त आपका, देखिए कैसे लगाएगा। देखो अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका डिफरेंस 3 है, फिर डिफरेंस 1 है, फिर डिफरेंस 3 है, फिर डिफरेंस 1 है और डिफरेंस 3 है। तो देखिए यहाँ पे सारा प्लस ही तो हो रहा है भाई, सारा का सारा आपका प्लस ही हो रहा है। तो आप सीधे क्या कहेंगे भाई, ऐड करके बन रहा है तो यानी 31 में 3 जुड़ जाएगा तो आपका 34 हो जाएगा। 34 इज द राइट आंसर, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना होगा जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती हो। यहाँ पे 7, 12, 19 और खालिस्तान और 39 दे रखा है। अब आपको बताना होगा दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत इजी, आप डिफरेंस निकाल के देखिए ना, डिफरेंस निकाल के आपकी बात बन सकती है क्या। आपने जैसे कहा यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है 7 से 5, यानी आप कहेंगे भाई 5 बढ़ जाएगा। फिर आपका 12 से 19, यानी 12 से 19 यानी 7 हो जाएगा। तो भाई 5 और 7 आ रहा है यानी 2 का ही डिफरेंस हो रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस और हो जाएगा, यानी आप सीधे कह सकते हैं भाई 9। तो अगर मैं 19 में अगर 9 जोड़ देता हूं तो 28 बन जाएगा। तो 28 के अगर मैं हिसाब से बात करूं तो 28 यहाँ पे बन जाएगा, यानी आप कह सकते हैं भाई 28 इज द राइट आंसर, यही आंसर राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आराम से चीजें आपकी डेवलप हो जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहता है क्या, कि आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में आपको स्टार के स्थान पर कौन संख्या आएगी ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे कह रहा है 1, 1, 2, 8, 3, 27, 4 स्टार 5, 125। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है दोस्त। अब इसमें आप कैसे खेलेंगे, बहुत इजी है। आपने जैसे ही देखा 125, तो आप सीधे क्या कह सकते हैं भाई 5 का क्यूब कहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, एकदम सही है भाई। आप कहेंगे भाई 5 का क्यूब हो रहा है। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ रही है। आप और कंफर्मेशन के लिए देखिए, यहां पे आप 27 के लिए देखेंगे तो 27 के लिए क्या निकलेगा, यानी 3 का क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो आपने देखा भाई ये 5 क्या है आपका 125 बना रहा है, 3 आपका यहाँ पे 27 बना रहा है। तो सीधा सा बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये देखिए आपका 2 बना रहा है, यानी अब कंफर्मेशन हो गया कि एक जो हो जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, एक आपका क्यूब कहलाएगा और यहां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका ऐसे बन जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यानी 4 का आप क्यूब बनाएंगे और जैसे आपने 4 का क्यूब बना दिया, आप क्या कहेंगे, आप सीधे कह सकते हैं 64 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका 64 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, चीजें आपकी डन हो गई और चीजें आप आराम से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिएगा।
यहां पे कह रहा है वह श्रृंखला बताएं या वह संख्या बताएं जो संख्याओं के नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है आपकी। 46, 31, 22, 17, 30, -32, -89 और -179। अब आपको बताना होगा, अब माइनस वाला लग गया, अब आपके दिमाग में आएगा ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया है। अब आपको संबंधित नहीं है बताना है, ठीक है। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी वजह से पूरी सीरीज गड़बड़ हो रही है, आपको ये दिमाग लगाना है। अब जैसे इसमें आप खुद ब खुद देखिए दोस्त, अब इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। आप खुद देखिए 46, 31 और 22, यहाँ पे आप देखेंगे भाई 17 आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे तो पूरा निगेटिव बन रहा है, यानी निगेटिव में थी वैल्यू और निगेटिव चलती चली जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 46 के बाद आपका 31, फिर 22, फिर 17 आ रहा है, यानी वैल्यू डाउन हो रही है। और वैल्यू डाउन के बाद में और इतना डाउन हो गई कि वो निगेटिव में चली गई। आप देखेंगे दोस्त यहाँ के बाद में 17 के बाद में तो और डाउन होनी चाहिए थी वैल्यू, उसके बाद और डाउन यानी जीरो के, फिर जीरो के बाद फिर निगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 30 आ रहा है, यानी कि संख्या यहाँ पे अप कर गई। और यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका संख्या इससे रिलेटेड नहीं बन पाएगी, यानी इसके 17 से कम कोई संख्या होती चल जाती, लेकिन यहाँ पे 30 अप कर रहा है, इस वजह से क्या माना जाएगा, 30 इज द राइट आंसर। यही आंसर राइट है, देख रहे हैं, बस आंखों ही आंखों में आप कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब यहां पे आपसे मैं बात करने जा रहा हूं अक्षरों पे आधारित, ठीक है। अक्षरों पे आधारित मैं बात करने जा रहा हूं, इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अब जैसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है भाई कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया भाई ए बी ए डैश, बी सी ए डैश, ए सी डैश, सी ए बी डैश, सी बी सी, ऐसे दे दिया आपको। तो जब भी कभी ऐसे कोई आपकी सीरीज आती है अल्फाबेटिकल पर, अल्फाबेटिकल अगर सीरीज बन जाए, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस पहले देख लो, नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट कर लो कितनी है। तो जैसे आप कहेंगे भाई नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 है। अब 18 को तोड़ लीजिए, 18 को आप तोड़ लीजिए, जैसे 3 और 6 में तोड़ लीजिए, 3 6 18 होता है, कर सकते हैं। तो इनको आप तोड़िए, जैसे 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हो गया 3, 4, 5, 6 हो गया, क्लियर हो गया। अब आप देखिए दोस्त, यहाँ पे आराम समझिएगा, जैसे आपने देखा भाई यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए आया, ठीक है। सी था, सी है और सी भी आ रहा है। यहाँ सेकंड पे देखिए, यहाँ पे आपका बी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बी है, तो यहाँ पे आपने बी लिख दिया, डन हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पे आपने थर्ड अल्फाबेट देख लिया। अब फोर्थ अल्फाबेट पे देखिए, तो फोर्थ अल्फाबेट में आपको कुछ दिया तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ अल्फाबेट में देखेंगे सी आ रहा है और यहाँ पे भी आपका सी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे आप देखिए, ये आपका बी हो रहा है फिफ्थ में, और यहाँ पे आपको भरना है, और यहाँ पे आपका पी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पी बन जाएगा। यहाँ की बात भी क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पे आप देखिए दोस्त, यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट में, तो यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट में ए आ रहा है और यहाँ पे आपका थर्ड ये आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे सी बी बी ए इज द राइट आंसर, यानी सी बी बी ए देखा जाए तो आप कह सकते हैं क्या, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, सी बी बी ए इज द राइट आंसर, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्त। क्लियर। चलिए आगे और थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा करने का प्रयास किया जाए। चलिए यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे इसको आप देखिए, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसे रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न आपका निर्मित होता है। अब जैसे आप देखिए भाई सी बी बी ए इस तरह से आपको दे रखा है, यानी आपको एक पूरी पूरी ये सीरीज आपको दे दिया है दोस्त। अब आपको बताना होगा कैसे करना है, तो एक बार आप छाटिए, इसमें देखिए काउंट कर लीजिए कितना बन रहा है। तो आप सीधे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 आपका बन रहा है। तो अब 18 में आप देखेंगे, यानी 3 और 6 में डिवाइड कर लीजिए जैसा आप चाहें, ठीक। तो जैसे आपने देखा भाई 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आपका 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है लास्ट में, तो यानी डेफिनेटली यहाँ पे आपका सी बनेगा। क्लियर, पुनरावृत्ति तो फॉलो करना है, पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपने देखा यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी आपका सी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपका ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा।
अब आप देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ 5, यानी इस तरीके से देखे जाए तो 3 अल्फाबेट आपके भर चुके हैं। अब इस चौथे वाले में अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये आपका 3 तक, देखो यहाँ पे आपका ये बन गया, फिर आपने ये बन गया, ये बात डन हो गई, और ये भी आपका बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझना बात को बहुत आराम से। तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ फोर्थ के लिए, तो फोर्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे दोस्त, यहाँ पे आप कहेंगे भाई ये आपका बी बन रहा है, और फिर यहाँ पे आपका ये बी बना, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो यहाँ भी बी बनना चाहिए और यहाँ भी बनना चाहिए। अब जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं है, सपोज कर लो मैं कह रहा हूँ, तो आप देखेंगे भाई एसी तो बन ही रहा है ना भाई। तो अब जाहिर सी बात ये गारंटी हो गई कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा और यहाँ पे भी आपका बी बन जाएगा। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ए सी बी बन जाएगा, ए सी बी, तो कहीं आ रहा है ए सी बी, तो आप सीधे कह सकते हैं भाई ए सी बी इज द राइट आंसर, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आप इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसने कहा है दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। यहाँ पे Z1 X4 V9 T16, यानी आपका मिक्स आ गया, ठीक है। ये मिक्स रिलेटेड यानी अल्फाबेट भी हैं और आपके अंक भी दे रखे हैं। अब देखिए इसको, यहाँ पे आपने सीधे क्या कर लिया, अल्फाबेट की नंबरिंग कर लीजिए। जैसे यहाँ का ये 26, यहाँ पे आपका 24, यहाँ पे आपका 22 और यहाँ पे आपका 20, ठीक। और यहाँ पे आगे कुछ दे नहीं रखा, यानी आगे तो आपको फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना बढ़ रहा है, यानी आप कहेंगे भाई 2 माइनस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हुआ और यहाँ 2 माइनस हुआ। आगे 2 माइनस होने का मतलब क्या है, यानी आप कहेंगे आर आ जाएगा, आर 18 होता है, तो आर कहीं पे आ रहा है, तो आप देखेंगे भाई आर यहीं पे आ रहा है, तो सॉल्व हो जाता है। वैसे क्या हो जाता है, ये आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं भाई कैसे और सॉल्व हुआ, अंक वाला भी तो बता दो। मैं कहा वो भी बता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये 4 है, तो 4 के यानी आप कह सकते हैं भाई 2 का स्क्वायर कहेंगे, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाता है और ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। यानी आप देखेंगे ये सीरीज है 2 3 4, यानी आप कहेंगे भाई ये 1 की सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 1 2 3 4 हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं 5 हो जाएगा। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। कितना होता है, वो 25 होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप सीधे कह सकते हैं भाई R25 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चीजें आपको डन हो गई होंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्त, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है, यहां पे कह रहा है उस अक्षर का आपको चयन करना होगा जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। तो आपसे क्या कह रहा है, यहां पे आपसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं कहता हूं 70, ठीक है, 70 V 63 R 56 O और 49। अब यहां पे आप क्या करेंगे दोस्त, अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्त, आप क्या करेंगे, तो आप सीधे क्या कह सकते हैं, तो यहां तक बात समझ में आ गई दोस्त। यानी आप सीधे क्या कहेंगे, आप सीधे कह सकते हैं दोस्त, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे 70 और यहां पे आपका 63, यहां 40 56 और 49 आ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्त, तो आपका अक्षर और यहां पे आपके नंबर आ रहे हैं। तो यहां पे देखी जाए तो अंक हैं और आपके क्या हो रहे हैं, अल्फाबेट हो रहे हैं। तो आप यहां पे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखिए जैसे अंक आ गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है अल्फाबेट ही पूछा जाएगा, तो अल्फाबेट पे फोकस करिए ना डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, तो आप सीधे क्या कहेंगे, आप कहेंगे अल्फाबेट पे आपका 22 बन जाएगा, ठीक है, 22, फिर आप कहेंगे 18 बन जाएगा, फिर आप कहेंगे यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे भाई 22 से 18 का मतलब क्या है, -4 आ जाएगा, और 18 से 15 का मतलब क्या है, आपका -3 आया। तो भाई डिफरेंस 4 और 3 में तो एक ही बैठ रहा है ना, बस आप सीधे देखिए भाई, यानी -2 आ जाएगा। सीधे अगर -2 आने का मतलब क्या है, यानी 13 आ जाएगा, और 13 आते ही आप कहेंगे भाई m की वैल्यू ये, ठीक है। यानी इस प्रकार से आप कहेंगे m इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देखिए दोस्त, यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी बैच है। क्या, आरआरबी एनटीपीसी बैच है, जो कि समर्पण बैच है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें दे दी गई हैं बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पे आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो हमारा 500 घंटे से अधिक की क्लासेस हैं।
आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव भी है, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट भी आप और अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, सब आपको अवेलेबल है। बुक्स भी आपको मिल रही हैं और यहाँ पे क्विज भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बेहतरीन आपकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको तैयारी करनी है तो बेहतरीन तरीके से आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आराम से आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आपके जो सफलता में अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। अमृत समझ लिए कह सकते हैं। तो ये आपकी सारी चीज़ें। अगर आप कहेंगे दोस्त कि यहाँ पे कैसे इसको कैसे किया जाए, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे आप, ये हमारा एलजी गुरुकुल का ऐप है, यहाँ पे आप जा करके कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद बात की जाए कि आपको फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट कैसे रहता है, तो पीडीएफ फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो इस तरीके से आपका पीडीएफ फॉर्मेट रहता है। इसमें क्विज भी आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, ये आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्त, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और जो मैंने आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना होगा, ठीक है। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि सीरीज के जितने टाइप बनते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएगा दोस्त। इसी के साथ सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।